हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे मल्टीप्लाई जल्दी किया जा सकता है, हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स क्विकली। डिफरेंट टेक्निक्स होंगी तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 डिजिट के नंबर को दूसरे 2 डिजिट के नंबर से कैसे क्विकली मल्टीप्लाई कीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, 21 को 42 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये मैंने जानबूझकर छोटा एग्जाम्पल लिया है कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए। तो क्या करना है, जो लास्ट वाले दोनों डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 और 1 की गुना कितनी हो गया आपके पास? 2। आगे वाले दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8। अब बस बीच वाला नंबर निकालना रहेगा, कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी। तो देखेंगे, इन दोनों गुना करेंगे, क्रॉस में गुना करनी है, 2 दूनी 4 प्लस फिर इन दोनों गुना करनी है, 4 एकम 4, 4 प्लस 4 कितना? 8। आंसर अब माइंड में ही और एक लाइन में आप आंसर दे पाएंगे। मैंने क्या किया, दोबारा देखिए, इन दो लास्ट वालों की गुना की 2, पहले वाला गुना की 8 यहाँ लिखा। फिर बीच वाला जो नंबर है ये कैसे आता है भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4, 4 और 4 8। दैट्स इट। कुछ और एग्जांपल इसके ऊपर करते हैं कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए। फॉर एग्जांपल 46 और 32 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। कुछ बातें इसमें ऐड होती चली जाएंगी। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे 4 ले लीजिए। ठीक है, 44 की 32 की मल्टीप्लाई करनी है। 4 लास्ट के दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, पहले दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12, कोई दिक्कत नहीं। अब मिडिल नंबर निकालना रहेगा, कैसे निकालते हैं? 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12, 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12, 12 और 8 20। लेकिन स्टूडेंट 20 की सिर्फ 0 लेंगे, हमेशा सिंगल डिजिट लेंगे। जो 2 होगा वो कैरी हो जाएगा, हासिल लग जाएगी। हासिल कहाँ जाएगी? 12 में जुड़ जाएगी, 12 और 2 14। आंसर क्या होगा इसका? 14 0 8। तो हमेशा सिंगल डिजिट लेके चलना है। जो एक्स्ट्रा डिजिट होगा वो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड या हासिल लग जाएगी उसकी। और एग्जाम्पल देखिए, 53 और 34 की मल्टीप्लाई करना वैसे ये लास्ट के 2 डिजिट की मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, लेकिन हमेशा सिंगल डिजिट में बात होगी, 1 क्या हो जाएगा? कैरी। ये ध्यान रखना आपको। बस पहले दोनों डिजिट की गुना 15, मतलब जब अंश से चलेंगे ना तो कैरी करते चलना है। अब मिडिल नंबर आ गया 5 का 20 और 3 तिया 9, 20 और 9 29, 29 और एक असल थी भाई 30, फिर असल कितनी हो जाएगी आपके पास? 3, 15 और 3 18। कितनी भाई? 18 0 2 इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले लास्ट वाला गुना करनी है, फिर पहले वाला को गुना करनी है, फिर बीच वाला नंबर निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन हर बारी सिंगल डिजिट लेके चलना है, एक्स्ट्रा डिजिट क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड या हसल। अब प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए हम डेली आपको कम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस करें। अब आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस शीट नहीं होती है, लास्ट में देंगे आपको जब सिंप्लीफिकेशन पूरी हो जाएगी। अब कोई भी माइंड में नंबर सोचिए, 10-12 नंबर सोचिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए और फ़ोन या कैलकुलेटर आपके पास है उसे चेक कीजिए, आंसर मिल गया तो आप सीख चुके हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस इज मस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो 2 बाई 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन उम्मीद है अब आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट टेक्निक टू मल्टीप्लाई द नंबर फास्ट, लेट्स स्टार्ट। आगे हम सीखते हैं किसी भी नंबर को 11 से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन माइंड। अब 43 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे? 4 और 3 को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, 11 को तो भूल जाइए, जिस भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करनी है उसके पहले डिजिट को क्या किया? सेपरेट। और इनका जो जोड़ है दोनों का, 4 और 3 7, बीच में लिख दीजिए। ये इसका एडिशन होगा 4 7 3, 4 7 3। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, 65 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि डिजिट को सेपरेट करना है, 6 और 5। फिर क्या करना है, जो इनका एडिशन है दोनों का बीच में लिखना है, 6 और 5 11, लेकिन हमेशा सिंगल डिजिट में लेना। 11 का क्या रखेंगे? 1, 1 क्या हो जाएगा? असल चढ़ जाएगी, तो क्या बन 6 और 1 7। कैरी को मत भूल जाना भाई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, 76 को 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करेंगे? 7 और 6 को क्या करेंगे? अलग अलग लिखेंगे और दोनों का जोड़ कहाँ लिख देंगे? बीच में। 7 और 6 13, 13 का 3 रखेंगे, 1 क्या हो जाएगी? अच्छा, तो जिस भी नंबर को गुना करनी है उसके डिजिट को सेपरेट और उसका जोड़ कहाँ लिखना है? बीच में। एडिशन कहाँ लिखनी है? बीच में। अब मान लीजिए 3
डिजिट का कोई नंबर है उसको 11 से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए दो तरीके हैं इसके करने के। पहले मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट से शुरू करना है। पहले तो 3 लिया अकेला, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, और 5 फिर रहेगा। दोबारा देखिए, 5 और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 5 और 3 तो रहेगा, पहला और अंतिम डिजिट तो रहता ही रहता है अभी। अब 4 और 3 7 यहाँ पे लिखिए, ठीक है, और 5 और 4 9 यहाँ पे लिखिए। आंसर वुड कम आउट टू बी 5973। तो इस प्रकार से हम 3 डिजिट को 11 से जल्दी मल्टीप्लाई कर पाते। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को मैं और भी क्लियर कर देता हूँ जिनको अभी भी समझ में नहीं आया। जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी नंबर को, 3 डिजिट के नंबर को या 4 डिजिट के नंबर को, ठीक है, उसके बाद में शून्य लगा दीजिए और पहले शून्य लगा दीजिए आप। एक शून्य बाद में और एक शून्य पहले। फिर क्या करना है, 2 डिजिट ऐड करके लिखने हैं आपको बस। 3, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 और 3 7, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 और 4 9, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 0 और 5 5। दैट्स इट। उसके पहले एक शून्य लगाओ और लास्ट में एक शून्य लगाओ, फिर 2 का एडिशन शुरू करो। 0 और 3 का एडिशन 3, 4 और 3 का एडिशन 7, 5 और 4 9 का एडिशन 9, 0 और 5 की 5। फिर गलती के चांस बहुत ही कम होंगे। और आगे देखते हैं। 4352 को 11 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 11 से करनी है तो मैंने क्या बताया, एक 0 पहले लगा दीजिए उसको और एक 0 बाद में, ठीक है। ये करने की टेक्निक है, इसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी 0 लगाने के बाद, लेकिन एक 0 पहले और एक 0 बाद में। फिर 2 करके ऐड करना है। 0 और 2 के एडिशन 2, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 4 और 3 7, 0 और 4 4। दैट्स इट। उम्मीद है आप कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, यहाँ से शुरू कीजिए 2, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 और 2 7, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 और 3 8, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 और 3 7, फिर अकेला 4 बच गया। लास्ट वाला और पहले वाला तो सेम आता है। इन दोनों को ऐड किया 7, फिर इन दोनों को ऐड किया 8, फिर इन दोनों को ऐड किया 7। चॉइस इज योर्स, लेकिन पहले और अंत में 0 लगाने से गलती के चांस बहुत कम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए 5 और 3 को 111 से मल्टीप्लाई करनी है। जब 11 से मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको क्या बोला था, इसके आगे और पीछे एक एक 0 लगाने हैं। जब 111 की बात आएगी तो 2 0 यहाँ लगा दीजिए और 2 0 यहाँ। 11 में 2 करके ऐड किया था, 111 में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 करके ऐड करेंगे। तो इन तीनों को ऐड किया कितना, टोटल 3। फिर इन तीनों को ऐड किया, टोटल कितना 7। फिर इन तीनों को टोटल करेंगे, 5 और 4 9 और 3 12। लेकिन जो एक्स्ट्रा डिजिट होता है वो क्या हो जाता है भाई, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 5 4 9 और 0 को ऐड करेंगे, 9 और 1 10। फिर असल कितनी 1। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, 5 और 1 6। यही हमारा क्या होगा आंसर। जब 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे भी 2 0 और पीछे भी 2 0, मतलब जितने डिजिट हैं उससे एक 0 कम, 3 करके ऐड करने, 1 बाई 1। तीनों को ऐड किया, फिर एक 0 को छोड़ दीजिए, फिर इन तीनों को ऐड किया, फिर 0 को छोड़ दीजिए, फिर इन तीनों को ऐड किया, फिर 3 को छोड़ दीजिए, फिर इन तीनों को ऐड किया, फिर 4 को छोड़ दीजिए, फिर इन तीनों को ऐड किया। इस प्रकार आप आसानी से 11 से 111 से, अगर आपको 4 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते, 3 शून्य पहले लगाते और 3 शून्य बाद में, और 4 करके ऐड करते आप। तो आगे देखते हैं। देखिए किसी भी नंबर को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो छोटा नंबर लेते हैं। मैं आपसे बोलूँ 17 गुना 5 तो आप आसानी से कर लगते हैं। 18 गुना 5 तो आप बोलते हैं 90। लेकिन जैसे मैंने बोला 38 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आप रुक जाते हैं, कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। देखिए किसी भी नंबर को जब 5 से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं 88 और इसको हमें गुणा करनी है 5 से। तो करना कुछ नहीं स्टूडेंट, इसका आधा कर दो। इसका आधा कितना 44, और इसके बाद में एक 0 लगा दो। तो जिस भी नंबर को 5 से गुना करनी है उसका ऑफ करो माइंड में, और उसके बाद में 0 लगा दो। माइंड के अंदर ही कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल 74 को 5 से गुना करनी होती, तो इसका ऑफ कितना 37, और इसके बाद में 0 लगा दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 144 को करनी होती 5 से, 144 का आधा कितना 72, और इसके बाद में क्या लगा दो 0। यही गुना, जिस भी नंबर को 5 से गुना करनी है उसका ऑफ करके बाद में एक 0 लगा दो।
अब ऐसा होता क्यों है? देखिए मैथ्स में लॉजिक आपको जरूर सीखना है। कंसेप्ट इज पावर। 88 मल्टीप्लाई बाई 5 है, तो 5 को हम लिख सकते हैं ना 10/2। तो क्या किया, यही तो किया मैंने, ऑफ करके बाद में 0 लगा दिया। समझ रहे हैं बात को? तो किसी भी नंबर को, ठीक है, 5 से गुना करनी है तो उसका ऑफ करेंगे माइंड में और उसके बाद में 0 लगा देंगे, वही उसका आंसर होगा। अगर 25 से गुना करनी हो किसी भी नंबर को, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर 5 से करनी थी तो उसका ऑफ किया और क्या किया, एक बारी शून्य लगा दी। 25 से गुना करनी है तो आपको क्या करना है, उस नंबर का 2 बारी ऑफ करना की बार। 88 का एक बारी ऑफ किया 44, फिर ऑफ कीजिए 22, और 2 बारी ऑफ किया है तो लास्ट में 2 बारी ही 0 लगानी है, यही इसका आंसर होगा। 144 को 25 से गुना करनी होती तो क्या करते, इसका 2 बारी ऑफ करते, पहला ऑफ करते 72, फिर ऑफ करते कितना 36, 2 बारी ऑफ किया तो कितने शून्य लगाते, 2 0। फिर सीखते हैं भाई ऐसा किया क्यों। देखिए 88 गुना 25 है, 25 को लिख सकते हैं ना 100/4, और 4 से भाग काटना नहीं है, 4 से भाग का मतलब क्या होता है, 2 गुना में 2, 2 बारी उसका ऑफ करना है, ठीक है। तो 5 से गुना करनी है तो एक बारी ऑफ करके 1 शून्य, 25 से गुना करनी है तो 2 बारी ऑफ करके उसके अंत में 2 0 चिपका देनी है। अगर 125 से मल्टीप्लाई करनी, 5 से गुना करनी तो एक बारी ऑफ करके 1 शून्य, 25 से गुना करनी तो 2 बारी ऑफ करके 2 शून्य, और 125 से गुना करनी है तो इस नंबर का 3 बारी ऑफ करना है, एक बारी ऑफ 44, फिर ऑफ कीजिए 22, फिर ऑफ कीजिए 11, और 3 बारी ऑफ किया तो शून्य भी कितनी होंगी, 3, यही इसका आंसर है। वही लॉजिक फिर समझते हैं। 88 गुना में 125, 125 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1000/8, और 8 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब माइंड में ही रखना है, 5 से गुना करने किसी नंबर को क्या करना है, एक बारी आप करेंगे और 1 शून्य लगा देंगे अंत में। 25 से गुना करनी है तो क्या करेंगे, 2 बारी आप करेंगे और 2 शून्य लगा देंगे, और 125 से करनी है तो 3 बारी आप करेंगे और अंत में 3 शून्य लगा देंगे। देखिए 5 की पावर 1 है, ये क्या है, 5 की पावर 2 है, याद रहेगा, पावर 2 है तो 2 शून्य, 5 की पावर 3 125 होता है तो 3 शून्य। इसी प्रकार किसी नंबर को, कोई नंबर है यहाँ पे 625 से मल्टीप्लाई करनी होती है तो देखिए 625 क्या होता है, 5⁴, तो उस नंबर का 4 बारी तो करते ऑफ और अंत में कितने शून्य लगा देते, 4। आई थिंक नाउ कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड और कुछ नए कंसेप्ट और ट्रिक्स जानते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लाई टेक्निक्स या ट्रिक्स देखते हैं भाई। देखिए ऐसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है जिनका लास्ट के डिजिट का जोड़, ये बहुत बारी काम आएगा भाई, एवरेज चैप्टर में ये काफ़ी काम आता है। लास्ट के 2 के एडिशन क्या है, 10, 7 और 3 10, और पहला डिजिट क्या है, सेम। अगर ऐसा है तो गुना आप क्विकली कर सकते हैं माइंड में, लास्ट वाले दोनों गुना कीजिए कितना, 21। जो डिजिट सेम था आपके पास क्या था, 4, 4 से एक बड़ा नंबर क्या होगा, 5, आंसर वुड कम आउट टू बी 20, यही इसका आंसर है। देखिए दोबारा देखिए एग्जांपल, 82 और 88 की मल्टीप्लाई करनी है, पहला डिजिट सेम है, अंतिम का जोड़ 10 होना चाहिए, 8 और 2 10, तो क्या करना है, इन दोनों गुना कीजिए डायरेक्ट, 8 दूनी 16। पहला डिजिट जो सेम है 8, उससे एक बड़ा नंबर, 8 से एक बड़ा क्या है भाई, 9, 8 और 9 की गुना कितनी, 72। यहाँ देखिए पहला डिजिट सेम है 11 एंड 11, लास्ट वाला का जोड़ 10 है, एडिशन 10 है, तो क्या करेंगे, ट्रिक फिर लग जाएगी, इन दोनों गुना 6 चौका 24, और पहला डिजिट क्या है 11, 11 से एक बड़ा नंबर क्या, 12। अभी तो सिक्की थी, किसी नंबर को 11 से गुना करनी है तो क्या करेंगे, उसको अलग अलग करके उनका जोड़ बीच में लिख दीजिए, 1 और 2 को अलग किया और जोड़ बीच में, ठीक है, 132 24, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ से बच के चलना है। फॉर एग्जांपल आपको 71 और 79 की मल्टीप्लाई करनी है, इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लेना भाई, पहला डिजिट सेम है, अंतिम का जोड़ क्या 10, ट्रिक तो लग जाएगी। अब 9 एकम 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, लेकिन डबल डिजिट में लिखना है हमेशा, तो 0 9 लिखना है भाई, क्या भाई 0 9, और पहला नंबर क्या है 7, 7 से एक बड़ा क्या 8, 7 8 56। तो जब सिंगल डिजिट में आ जाए तो उसको डबल डिजिट बनाना है और आगे 0 लगानी है। ये मत कर देना डबल डिजिट बनानी है तो बाद में शून्य लगा दो, इससे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। देखिए
जिस भी नंबर के अंदर में 5 होता है ना, उसके वर्ग की एक टेक्निक होती है, आपको स्क्वायर पढ़ाएंगे तब भी सिखाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट यहीं से निकला है। 65 के जो वर्ग का मीनिंग क्या होता है, 65 मल्टीप्लाई बाई 65। तो देखेंगे ध्यान से, तो अंतिम का जोड़ क्या होगा 10, और पहला डिजिट क्या है सेम, तो वही ट्रिक लग जाएगी ना, 5 गुणा 5 25। पहला डिजिट क्या है आपके पास 6, 6 से एक बड़ा क्या होगा 7। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, मान लीजिए 95 का वर्ग करना है, तो पहले तो 5 का वर्ग लिख लेते हैं कितना 25, क्योंकि 5 और 5 की गुना 25 ही आनी है, और आगे जो भी बचा उससे एक बड़े नंबर से गुना कर देते हैं। 9 से एक बड़ा नंबर क्या 10, 9 और 10 की गुना कितना 90, 25। ये जो अभी मल्टीप्लाई का कंसेप्ट पढ़ा उसे की तो एक्सटेंशन है, उसी का एक केस है, क्योंकि लास्ट में डिजिट का सम 10 बन जाता है और आगे वाला क्या होता है सेम। फॉर एग्जाम्पल आपको 115 का वर्ग निकालना था, तो ये टेक्निक फिर लगेगी, 5 का वर्ग तो लिखना ही होता है, पहले क्या है डिजिट 11, 11 और 12 से, 11 से एक बड़ा नंबर 12, दोनों की गुना कितने 132। अब देखिए 2 गुना तो आप माइंड में सेट कर लीजिए, 11 और 12 की गुना कितनी होती है 132, 12 और 15 की गुना कितनी होती है 180। यह आपको पूरे मैथ्स के अंदर काफ़ी काम आने वाली है। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगी, और आपको याद रखनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, याद उसको ही रहेंगी जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके सामने चीज़ें बार बार आएंगी, तो उसके माइंड में वो चीज़ें पहले से ही होंगी। तो आज के सेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन की कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जाने। अभी मल्टीप्लिकेशन की और बहुत सारी टेक्निक्स हमें जाननी है, लेकिन हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप जो भी सिखाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। अब आप घर बैठे मोबाइल से ट्रिकी मैथ्स पूरा सीख सकते हैं बाई वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ऑफ इंडिया सुनील खरब, जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया। ज्वाइन करने के लिए आप ट्रिकी मैथ्स लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए 9728435915।